हाय एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें एक्सरसाइज करने के बाद कितने टाइम बाद नहाना चाहिए और हमें किस तरह के पानी से नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए या फिर गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके 15 से 30 मिनट के बीच में हमें नहाना चाहिए। और दूसरी बात, हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाने के बहुत से फ़ायदे हैं। हम आपको 4 फ़ायदे ऐसे बताने वाले हैं जिसको जानकर आप बिल्कुल भी गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम गर्म पानी से नहाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। गर्म पानी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि जो ठंडा पानी है उसके मुकाबले ये कम फ़ायदेमंद है। और 15 से 30 मिनट के बीच में नहाने का भी एक अपना अलग फ़ायदा है। तो हम आपको जो बेनिफिट है, जो इसका फ़ायदा है ठंडे पानी से नहाने का और 15 से 30 मिनट के बीच में नहाने का, इसके जो फ़ायदे हैं हम वो आपको बताने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहले फ़ायदे के बारे में। जब हम एक्सरसाइज करने के बाद 15 से 30 मिनट के बीच में जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो उस टाइम जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है, जैसे हमारे शरीर पर ठंडा पानी पड़ता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस टाइम जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है ये 550% बढ़ जाता है। और उस टाइम जब हमारा शरीर अचानक से ठंडा होता है तो उसको गर्म रखने के लिए हमारा शरीर कैलोरी ज़्यादा बर्न करने लगता है। तो जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में फ़ैट होता है वो भी धीरे धीरे बर्न होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। और जब हमारा जो फैट है अगर ये जब कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा, यानी कि ये अच्छे शेप में दिखने लगेगा। तो ये था पहला फ़ायदा। अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि जब जैसे ही हमारे शरीर पर ठंडा पानी पड़ता है तो हमें एक शॉक सा फील होता है। और जैसे ही हमें शॉक सा फील होता है कुछ टाइम बाद हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं। और जैसे ही हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं तो जो हमारा धड़कन है वो भी तेज़ चलने लगता है। तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये भी काफ़ी तेज़ी से चलने लगता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो हमारा ब्लड है वो काफ़ी तेज़ी से रन करने लगता है। जब हमारा ब्लड काफ़ी तेज़ी से रन करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। तो ये था दूसरा फ़ायदा। अब हम बात करते हैं तीसरे फ़ायदे के बारे में। कभी कभी हमें ऐसा फील होता है एक्सरसाइज करने के बाद कि हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा अकड़न और हमारी मांसपेशियों में काफ़ी दर्द फील होता है। तो जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें दिक्कत होती है, यानी कि दर्द होगा, जकड़न होगा तो हमें दिक्कत तो फील होगी ही। तो जैसे ही हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें राहत मिलती है। जो हमारे शरीर में जो जकड़न है और जो हमारे मांसपेशियों में जो खिंचाव आता है उसमें हमें काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो ये था तीसरा फ़ायदा। अब हम बात करते हैं चौथे फ़ायदे के बारे में। जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल का निर्माण करता है। जब हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल का निर्माण होगा तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जिस तरह से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल भी हमारे शरीर में उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के, ये कह लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इनमें से कोई भी अगर कम होगा तो हमारे शरीर के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है। तो ये थी कुछ फ़ायदे तो और भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम एक्सरसाइज करने के बाद 15 से 30 मिनट के बीच में अगर हम, चाहे वो गर्म पानी क्यों ना हो, हालांकि यहाँ पर ठंडे पानी की बात हो रही है, तो अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो जो हमारे शरीर में पसीना होगा, बदबू होगा और जो कीटाणु होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो इससे भी हम काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो ये थी काफ़ी छोटी छोटी बातें। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें हर एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर हम हर एक बात का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जो हमारा ये फिजिक है, बॉडी है, ये काफ़ी कम टाइम में अच्छा बनेगा। जब हम अपना फिजिक बना ही रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी है छोटी छोटी बातें हैं सभी को हम ध्यान में रख कर करें, ताकि कम टाइम में हमारा अच्छा फिजिक बन जाए। ऐसा नहीं है कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा फिजिक अच्छा नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन
टाइम लगेगा, अगर हम ध्यान रखेंगे तो और भी जल्दी ये बन जाएगा।